हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम महान सम्राट अशोक के बारे में सारी जानकारी जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। सम्राट अशोक प्राचीन समय के सबसे प्राचीन वंश मौर्य वंश के तीसरे राज्य अशोक मौर्य विश्व प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। सम्राट मौर्य ने 269 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। मौर्य वंश का यह राजा ही एक ऐसा राजा था जिसने अखंड भारत पर राज किया था। भारत में मौर्य वंश की नींव रखने वाले इस राजा ने भारत के उत्तर में हिंदुकुश से लेकर गोदावरी नदी तक राज्य का विस्तार किया था। इसके साथ ही उनका राज्य बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान तक राज्य विस्तार था। सम्राट अशोक एक महान राजा होने के साथ धार्मिक सहिष्णु भी थे। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सम्राट अशोक का जीवन परिचय। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि आज का दिन पटना है। अशोक मौर्य सम्राट मौर्य राजवंश के दूसरे राजा बिंदुसार तथा रानी धर्म का पुत्र था। लंका की परंपरा के अनुसार बिंदुसार की 16 पटरानियां और 101 पुत्र थे। पुत्रों में केवल 3 के नाम ही उल्लेख हैं। वे हैं सुसीम, जो सबसे बड़ा था, अशोक और तिष्य। सम्राट अशोक की 4 पत्नियां थीं। उनके नाम देवी, कारुवाकी, पद्मावती, त्रिशरक्षिता थे। सम्राट अशोक के 4 पुत्र थे। उनके नाम महेंद्र, संघमित्रा, तीवर, कनाल और एक पुत्री चारुमती थी। सम्राट अशोक जन्म से ही एक महान शासक थे। उसके साथ ही वे ज्ञानी और महान शक्तिशाली शासक भी थे। महान सम्राट अशोक अर्थशास्त्र और गणित के महान ज्ञाता थे। सम्राट अशोक ने शिक्षा के प्रचार के लिए कई स्कूल और कॉलेज की स्थापना भी की थी। सम्राट अशोक ने 284 ईपू बिहार में एक उज्जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी। सम्राट अशोक का शासनकाल। महान सम्राट अशोक को एक निडर परंतु बहुत ही बेरहम राजा माना जाता है। उन्हें अवंती प्रांत में हुए दंगों को रोकने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। उज्जैन में विद्रोह को दबाने के बाद 286 ईसा पूर्व में उनको अवंती प्रांत के वायसराय नियुक्त किया गया। पिता बिंदुसार ने अशोक को उनके उत्तराधिकारी बेटे सुसीम को एक विद्रोह दमन में मदद मिल सके। इसमें अशोक सफल भी हुआ और उसे इसी कारण वह तक्षशिला का वायसराय भी बना। 272 ईसा पूर्व में अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु हुई। उसके पश्चात 2 वर्ष तक अशोक और उसके सौतेले भाइयों के बीच घमासान युद्ध चला। 2 बौद्ध ग्रंथ, दीपवासना और महावासना के अनुसार अशोक ने सिंहासन पर कब्जा करने के लिए अपने 99 भाइयों को मार गिराया और मात्र विटशोक को बख्श दिया। उसी समय 272 ईसा पूर्व में अशोक सिंहासन तो चढ़ा, परंतु उसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ और वह मौर्य साम्राज्य का तीसरा सम्राट बना। अपने शासनकाल के दौरान वो अपने साम्राज्य को भारत के सभी उपमहाद्वीपों तक बढ़ने के लिए लगातार 8 वर्षों तक युद्ध करते रहे। कृष्ण गोदावरी के घाटी दक्षिण में मैसूर में भी उसने कब्जा कर लिया, परंतु तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका पर नहीं कर सका। कलिंग पर खूनी जंग में 1 लाख सैनिक और लोगों की मृत्यु हुई। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु के बाद सम्राट अशोक के मन में बदलाव आ गया और उसने कसम खाई कि वह जीवन में और कभी युद्ध नहीं करेगा। उस घटना के बाद सम्राट अशोक ने शांति का मार्ग चुना और पूरे विश्व भर में बौद्ध धर्म और विचारों का जोर शोर से प्रचार किया। सम्राट अशोक ने अफगानिस्तान, सीरिया, पर्शिया, ग्रीस, इटली, थाईलैंड, वियतनाम, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, चाइना, कंबोडिया, लाओस और बर्मा में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक का कलिंग का युद्ध। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष ही कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें बहुत खून खराबा हुआ। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार यह बताया गया है कि इस युद्ध में दोनों तरफ से करीब 1 लाख लोगों की मौत हुई थी और कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। सम्राट अशोक ने इस नरसंहार को अपनी आंखों से देख काफी दुखी हुए। इस युद्ध से दुखी होकर सम्राट अशोक ने अपने राज्य में सामाजिक और धार्मिक प्रचार करना आरंभ किया। इस घटना के बाद सम्राट अशोक का मन मानव और जीव के प्रति दया के भाव से भर गया। इस घटना के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध न करने का प्रण लिया और लोगों ने शांति का प्रचार किया। सम्राट अशोक की उपलब्धियां। कहा जाता है दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के अवशेषों को संग्रह करके रखने के लिए कुल 84,000 स्तूप बनवाए। उसके अशोक चक्र, जिसको धर्म का चक्र भी कहा जाता था,
आज के भारत के तिरंगा के मध्य में मौजूद है। मौर्य साम्राज्य के सभी बॉर्डर में 40 से 50 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ अशोक द्वारा स्थापित किया गया है। अशोक ने 4 आगे पीछे एक साथ खड़े सिंह का मूर्ति, लायन कैपिटल ऑफ सम्राट अशोका, भी बनवाया था, जो कि आज के दिन भारत का राजकीय प्रतीक है। आप इस मूर्ति को भारत के सारनाथ म्यूजियम में देख सकते हैं। सम्राट अशोक मौर्य के शिलालेख। भारत के महान शासक सम्राट अशोक मौर्य ने अपने जीवन में कई निर्माण कार्य कराए थे। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कई शिलालेख भी खुदवाए, जिन्हें इतिहास में सम्राट अशोक के शिलालेखों के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश की पूरी जानकारी उनके द्वारा स्थापित इन्हीं मौर्य वंश के शिलालेखों में मिलती है। सम्राट अशोक ने इन शिलालेखों को ईरानी शासक की प्रेरणा से खुदवाए थे। सम्राट अशोक के जीवनकाल के करीब 40 शिलालेख इतिहासकारों को मिले हैं, जिसमें से कुछ शिलालेख तो भारत के बाहर जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, वर्तमान बांग्लादेश व पाकिस्तान इत्यादि देशों में मिले हैं। भारत में मौजूद सम्राट अशोक के शिलालेख एवं उनके नाम निम्नलिखित हैं। रूपनाथ का शिलालेख जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। दिल्ली का शिलालेख अमर कॉलोनी दिल्ली में स्थित है। सम्राट अशोक का धार्मिक परिचय। सम्राट अशोक स्वयं एक महान धार्मिक सहिष्णु शासक थे। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सम्राट अशोक पशु हत्या के बिल्कुल खिलाफ थे। सम्राट अशोक जनता को हमेशा जियो और जीने दो का ज्ञान देते थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत यानी प्रचारकों को श्रीलंका, नेपाल, सीरिया, अफगानिस्तान इत्यादि जगहों पर भी भेजा था। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भी इन देशों की यात्रा पर भेजा था, ताकि वे इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सके और लोगों को धार्मिक बना सके। बौद्ध धर्म का प्रचार करने में सबसे ज्यादा सफलता उनके सबसे बड़े पुत्र महेंद्र को मिली थी। उसने श्रीलंका राज्य के राजा तिज को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए विवश कर दिया था, जिसके बाद राजा तिज ने बौद्ध धर्म को राजधर्म में परिवर्तित कर लिया। अशोक से प्रेरित होकर तिज ने स्वयं को देवनाम प्रिय की उपाधि दी। सम्राट अशोक की मृत्यु। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम समय पाटलिपुत्र, पटना में ही बीता था। 40 वर्षों के शासन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई महान कार्य किए और उन्हीं महान कार्यों के लिए उन्हें जाना जाता है। आशा करता हूं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सम्राट अशोक के बारे में और उनके साम्राज्य के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। और यह जानकारी आपको आपके आने वाले परीक्षाओं जैसे एसएससी, यूपीएससी और राज्य परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक हो। अगर अभी तक आपने आपके अपने चैनल द करियर हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले।